कक्षा 7 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस वीडियो में हम इकाई 5 जिसका नाम है त्रिभुज की अभ्यास 5 सी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और ये जो अभ्यास है ये माध्यिका से संबंधित प्रश्न इस अभ्यास में पूछे जाएंगे। त्रिभुज की माध्यिका से संबंधित प्रश्न इस अभ्यास में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। उसके बाद हम इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। पहले हम समझते हैं त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है और ये तो आपको पता ही है, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं। ये तो है त्रिभुज के शीर्ष तीन। और त्रिभुज की ये तीन भुजाएं हैं, एक दो तीन, तीन भुजाएं हैं और तीन होते हैं त्रिभुज में कोण। अब हमको समझना है त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। अगर त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सामने वाली जो भुजा होती है, किसी शीर्ष के सामने वाली भुजा को हम बोलेंगे सम्मुख भुजा। तो ए के सम्मुख जो भुजा है, ए के सामने वाली जो भुजा है, अगर उस भुजा के मध्य बिंदु को इस शीर्ष से हम मिला दें तो उस रेखा को हम कहेंगे माध्यिका। तो शीर्ष ए के सामने वाली भुजा बीसी है। अगर बीसी का मध्य बिंदु हम यहां पर मान लेते हैं, ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु इस बीसी वाली भुजा का मध्य बिंदु है, मध्य में मध्य का बिंदु है, बीसी के बीचों बीच वाला बिंदु ये है। अगर शीर्ष ए से हम इस बिंदु को मिला दें तो इस बिंदु को हम त्रिभुज की इस रेखा को हम शीर्ष ए के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो ये रेखा हमने खींची है, इसी को हम कहेंगे माध्यिका। माध्यिका। और जैसे ये देखिए, ये शीर्ष बी है और बी के सामने वाली सम्मुख भुजा बी के है एसी। अगर एसी का मध्य बिंदु हम माने यहां पर है, तो अगर इस शीर्ष बी से एसी वाले के मध्य एसी वाली भुजा के मध्य बिंदु को हम मिला देंगे तो ये जो रेखा बनेगी ये भी त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी। और त्रिभुज का तीसरा शीर्ष सी है, सी के सम्मुख भुजा, सी के सामने वाली भुजा है बी ए। तो बी ए का अगर हम मध्य बिंदु यहां पर मान ले, ए बी वाली भुजा का मध्य बिंदु ये है, तो शीर्ष सी से अगर इस मध्य बिंदु को मिलाते हुए हम रेखा खींचे तो ये जो रेखा आई है ये त्रिभुज की कहलाएगी माध्यिका। तो आपको बस याद ये रखना है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम कहते हैं माध्यिका। अब त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज त्रिभुज में अधिकतम हम तीन माध्यिकाएं खींच सकते हैं। और त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों माध्यिकाएं सहगामी होती हैं। सहगामी होने का मतलब होता है कि वे तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। और इस बिंदु का हम नाम रखते हैं त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक। तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं त्रिभुज का केंद्रक। तो ये कुछ परिभाषाएं थी जो आपको याद रखनी है। पहली परिभाषा थी माध्यिका किसको कहते हैं, तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम माध्यिका कहते हैं। और त्रिभुज में अधिकतम तीन माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। और त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं सहगामी होती हैं। सहगामी का मतलब है तीनों एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। और तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु का नाम होता है त्रिभुज का केंद्र। अब हम अभ्यास 5 सी के पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित कथनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 में हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा गया है। पहला कथन है, त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के खालिस्तान से मिलाती है। अभी हमने जाना
अभी हमने सीखा है कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वह रेखा होती है जो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को ही हम माध्यिका कहते हैं। तो सम्मुख भुजा का कौन सा बिंदु को मिलाते हैं हम शीर्ष से? मध्य बिंदु को। तो इस रिक्त स्थान में हमको आपको भरना है मध्य बिंदु। त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा का जो मध्य बिंदु होता है उसको मिलाने वाली रेखा ही माध्यिका कहलाती है। तो इस दीर्घ स्थान में भरा जाएगा मध्य बिंदु। अगला कथन है किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं होती हैं और त्रिभुज में हम अधिकतम 3 माध्यिकाएं खींच सकती हैं और तीनों माध्यिकाएं सहगामी होती हैं। सहगामी का मतलब है एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक ही बिंदु पर काटती हैं। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं सहगामी होती हैं। सहगामी लिखना है आपको यहाँ। सहगामी का मतलब है एक ही बिंदु पर त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं। अगला कथन देखिए, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, एक ही बिंदु पर काटती हैं और उस बिंदु को हम कहते हैं त्रिभुज का केंद्रक। तो प्रश्न संख्या 1 में हमको रिक्त स्थान दिए गए थे, वो हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या है 2। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी खींचिए जिसमें AB बराबर AC और माध्यिका AD खींचिए। नापकर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। प्रश्न संख्या 2 में हमको कुछ कथन दिए गए हैं जिनके सत्यता की जांच हमको करनी है कि दिए गए कथन सत्य है या नहीं। और प्रश्न में कहा गया है पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी हमको खींचना है। एक ऐसा त्रिभुज खींचना है जिसकी दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। प्रश्न में बताया है कि AB वाली भुजा AC के बराबर है। तो पहले हम एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसे खींचेंगे? पहले हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं कुछ लंबाई का। ठीक है। अब प्रकार की सहायता से बराबर दूरी के दो चाप लगाएंगे हम इन दोनों सिरों से। तो कुछ दूरी प्रकार में हम यहाँ पर भर लेते हैं और पहले वाले सिरे से हम एक चाप यहाँ पर लगा देंगे। उतनी ही दूरी का दूसरा चाप लगाएंगे दूसरे वाले सिरे से। तो ये दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये त्रिभुज का तीसरा शीर्ष हो जाएगा। तो हमने देखिए यहाँ इस सिरे से जो चाप लगाया और इस सिरे से जो चाप लगाया, दोनों की दूरी बराबर थी, तो ये वाली भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर शीर्ष ए रखते हैं हम और इस बिंदु का नाम रखेंगे सी और इस वाले का नाम रखेंगे सी, बी और ये सी। अब ए से बी को मिला देंगे और ए से हम मिला देंगे सी को। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है जिसमें ए बी वाली भुजा ए सी के बराबर है। ए से बी तक की दूरी ए से सी तक की दूरी के बराबर है। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हमने बना लिया है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। प्रश्न में आगे कहा गया है माध्यिका एडी खींचिए। एडी माध्यिका एडी का मतलब है शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वही माध्यिका कहलाएगी। तो पहले हम भुजा बीसी का मध्य बिंदु पता करना होगा, फिर इस शीर्ष ए से उस मध्य बिंदु को मिला देंगे तो हमको एक माध्यिका एडी मिल जाएगी। तो पहले भुजा बीसी का हम एक मध्य बिंदु पता कर लेते हैं। तो प्रकार की सहायता से हम भुजा बीसी का मध्य बिंदु पता करेंगे। प्रकार में इस भुजा बीसी के लंबाई से आधे से ज्यादा दूरी भर लेंगे और दो चाप लगाएंगे। एक चाप लाइन इस भुजा बीसी से ऊपर की ओर, एक दूसरा चाप इस भुजा बीसी से नीचे की ओर, और फिर इस प्रकार की नोक को शीर्ष सी पर रखेंगे और उतनी ही दूरी के दो चाप इन पहले चाप को काटते हुए लगा देंगे। अब ये दोनों दो जो प्रतिच्छेद हम बिंदु हमको मिले हैं इनको मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे और ये जो रेखा है भुजा बीसी को जिस बिंदु पर काट रही होगी यही बिंदु भुजा बीसी का मध्य बिंदु कहलाएगा जिसका नाम हमको रखना है डी। तो भुजा बीसी का मध्य बिंदु हमने यहाँ पर खींच लिया है, पता कर लिया है बिंदु डी। अब ये तो हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमको तो मध्य बिंदु पता करना था।
तो हमको मध्य बिंदु पता चल कर लिया है, भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी कहां पर है। अब हम इस ए से डी को मिला देंगे, तो ये आ गई है इस त्रिभुज की माध्यिका एडी। अब आगे प्रश्न में हमसे बोला है कि पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करना था, एबीसी हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया। अब इसमें दो भुजाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए थी, ए बी और ए सी के बराबर है। फिर माध्य का एडी खींचना था, वो हमने यहाँ पर खींच लिया है। अब माप कर बताना है कि ये कथन सत्य है या नहीं। पहला कथन है एडी बीसी पर लंब है। एडी वाली जो रेखा है ये एडी इस भुजा बीसी पर लंब है। लंब होने का मतलब है ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। एडी वाली भुजा, एडी वाली माध्यिका जो भुजा बीसी पर 90 डिग्री का कोण बना रही है या नहीं। तो अब हम चांदे की मदद से इस कोण को माप लेंगे। देखते हैं कि ये कोण जो है एडीबी जो है 90 डिग्री का कोण है या नहीं। तो चांदे के मध्य बिंदु को भुजा बीसी के मध्य बिंदु डी पर रख लेंगे, और आप यहां पर देख सकते हैं जो एडी वाली रेखा है ये 90 डिग्री पर यहां पर जा रही है, बिल्कुल सीधी ऊपर। तो ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण है। तो हम कहेंगे कि एडी जो है माध्यिका जो है वो भुजा बीसी पर लंब है, क्योंकि ये भुजा बीसी के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये कथन हमारा सत्य है। अब अगला सवाल देखिए दूसरा, एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। प्रश्न में कहा गया है कि एडी वाली जो रेखा है इस कोण ए को समद्विभाजित, द्विभाजित का मतलब होता है, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भाजित कि दो बराबर भागों में बांट रही है। एडी वाली रेखा इस कोण ए को दो भागों में बांट रही है। एक कोण ए डी ए सी और एक कोण है डी ए बी। ये दोनों कोण बराबर हैं, ये इनका मापन हमको करना है। तो चांदी की मदद से ये दोनों कोण हम यहां पर माप लेंगे। तो अब चांदे को रखेंगे भुजा, पहले एडी पर रख लेते हैं और कोण मापेंगे अब। तो देखिए ये कोण कितने डिग्री का है। तो एडी वाली रेखा पर हमने अपना चांदा रखा और चांदे का मध्य बिंदु शीर्ष ए पर रखा। तो यहां से हमने डी ए बी जो कोण देखा उसकी माप है 40 डिग्री। ये कितने डिग्री का कोण है, यहाँ पर 40 डिग्री का कोण है। इस कोण की माप हमको मिली है 40 डिग्री। अब इसी प्रकार हम कोण डी ए सी का मापन भी करेंगे। अब चांदे को हम रखेंगे भुजा माध्य का एडी पर और फिर ये कोण देखेंगे कितने डिग्री का कोण है। देखिए ये कोण भी हमको 40 डिग्री का ही मिल रहा है। तो दोनों कोण बराबर हैं। ए माध्य का एडी ने इस कोण ए को समद्विभाजित कर दिया है, दो बराबर कोण में विभाजित कर दिया है। तो ये दूसरा कथन भी हमारा हो जाएगा सत्य। अब तीसरा सवाल देखिए, एडी जो है बीसी पर, बीसी का लंब समद्विभाजक है। अब हमसे पूछा गया है एडी जो माध्य का है भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण भी बनाती है, समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटती भी है। ये एडी वाली जो रेखा है इस भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी और इसको दो बराबर भागों में बांट भी रही है या नहीं, ये हमको पता करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है। मध्य बिंदु का मतलब है इसके दो बराबर भाग हैं, बी से डी तक की दूरी और डी से सी तक की दूरी बराबर है। तो जब डी इस भुजा बीसी का मध्य बिंदु है तो इसके दो बराबर भाग तो इस माध्य का एडी ने कर दिए हैं, और एडी माध्य का इसके साथ 90 डिग्री का कोण भी बना रही है। ये भी अभी हमने चांदे की मदद से मापा था। तो इसमें दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं। ये इसका लंब, एडी वाली रेखा जो है बीसी पर लंब भी है, 90 डिग्री का कोण भी बना रही है और इसको बराबर दो भागों में बांट भी रही है। तो एडी जो है भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, यह कथन बिल्कुल सही है। तो तीसरा कथन भी हमारा सत्य है। तो प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है, ADBECF किसी त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं और G इसका केंद्रक है। यदि BECF दो BE और CF दो माध्यिकाएं बराबर दी गई हैं, तो त्रिभुज GBC किस प्रकार का त्रिभुज है? आकृति बनाकर देखिए। आकृति बनाकर देखिए। अब प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक त्रिभुज है ABC, उसकी तीन माध्यिकाएं हैं AD, BE और CF। ये तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, इस त्रिभुज का केंद्रक G दिया गया है। वह बिंदु जहां पर तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काट रही हैं, वह बिंदु G है। और इसमें से दो माध्यिकाओं की लंबाई बराबर भी है। अब हमको ये देखना है कि त्रिभुज GBC जो बनेगा उस त्रिभुज में, वह किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा? समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु या समबाहु। पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। तो जैसे हमने ये देखिए एक त्रिभुज बना लिया है, ये एक त्रिभुज है, इसका नाम हम रख लेते हैं ABC। अब इस त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं हम यहां पर खींचेंगे, पता करेंगे। तीनों माध्यिकाएं खींच लेते हैं जिसमें BECF के बराबर होगी। BE ये वाली जो माध्यिका होगी B से जाने वाली, और C से जाने वाली माध्यिका CF, इनकी लंबाई बराबर होगी। तो इसकी तीनों माध्यिकाएं अगर हम बना लें, देखिए A से उसकी सम्मुख भुजा पर के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाएगी। तो ये है AD, AD माध्यिका। दूसरी माध्यिका अगर हम बना लें, अब देखिए इसका मध्य बिंदु पता करना है हम कहां पर है। सी के सम्मुख भुजा है AB। AB का मध्य बिंदु हम पता करेंगे, पटरी की सहायता से पता कर लेते हैं। देखिए अगर ये भुजा AB की लंबाई अगर हम माप लें, तो ये लंबाई है 10.2, 10.2 है। तो 10.2 का आधा यहाँ पर हमको मिल जाएगा 5.1, 5.1। अब इसी प्रकार देखिए एक माध्यिका हमारी ये बन जाएगी। अब हम भुजा AC का मध्य बिंदु पता करेंगे इस पटरी की सहायता से ही। देखिए इसकी लंबाई भी है 10 दशमलव, यहाँ पर ये लंबाई है 10 दशमलव, आगे है ये भी है 10.2। तो इसका मध्य बिंदु भी यहाँ पर हमको मिल जाएगा। तो इस भुजा AB का AC का जो मध्य बिंदु है वह है 5.1 पर, यहाँ पर। ये तो एक माध्यिका थी AD, दूसरी माध्यिका थी BE, तो यहाँ पर B है तो यहाँ पर E होगा। और तीसरी माध्यिका थी CF। और ये तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, वह बिंदु हो जाएगा G। ये केंद्रक है त्रिभुज का। अब हमको बताना है कि जो त्रिभुज बना है BGC, ये वाला जो त्रिभुज है, ये किस प्रकार का त्रिभुज है? हमको बताना है BGC, ये वाला त्रिभुज जो है, ये किस प्रकार का त्रिभुज है? विषमबाहु है, समद्विबाहु है या समबाहु है? विषमबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसमें तीनों भुजाओं में से कोई सी भुजा की माप एक दूसरे के बराबर नहीं होती। समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसमें दो भुजाओं की माप बराबर हो।
और समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसमें तीनों भुजाओं की माप बराबर हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखने से ही यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये जो है बी से जी तक की जो ये दूरी है और जी से सी तक की दूरी, ये दूरी यहाँ पर दोनों बराबर हैं और ये बीसी वाली जो भुजा है ये इन दोनों से अधिक है। इन दोनों से कैसी है? अधिक है। अधिक है तो बी से जी तक की दूरी और जी से सी तक की दूरी दोनों बराबर हैं, चाहे आप इनको माप कर देख सकते हैं। ये दोनों भुजा इस त्रिभुज की, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तीसरी भुजा अलग लंबाई की है। तो इस त्रिभुज की दो भुजाओं की माप बराबर है, इसलिए ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। और ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। और प्रश्न संख्या 3 अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 5C भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अभ्यास 5D के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास के साथ।